अज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल आपको हर शर से, आफात व बलियात से महफूज रखे। आज एक और नए वजीफ़े के साथ सैयद सदरुद्दीन हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज का वजीफ़ा नाफरमान औलाद के हवाले से है। जो माँ बाप अक्सर अपने औलाद के हवाले से परेशान रहते हों, वो औलाद जिनके लिए उन्होंने मन्नतें मुरादें मांगी हों, जिनको उन्होंने बड़े नाज व नखरों से पाला पोसा हो, बड़े हो जाने के बाद वो अपने वालिदैन के नाफरमान हो जाएं, कहना ना माने या हाल तक ना पूछने आए, तो ये ख़ास वजीफ़ा उन नाफरमान बच्चों के लिए है, नाफरमान औलाद के लिए है। तो वजीफ़ा पेश करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो आइए वजीफ़ा और उसका तरीक़ाकार समात फरमाइए। नमाज फ़जर के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। एक तस्वीर इसकी आपने करनी है, इसके साथ ये दो इस्म शरीफ, इस्म बारी ताला या नाफ़िउ या मुसब्बिबुल असबाब 41 मरतबा इसको आपने पढ़ना है। अव्वल और आखिर में 11 बार दरूद शरीफ जो आपको आसानी के साथ याद हो वो आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप खुलूस नीयत से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ये 11 रोज़ का अमल है। अगर अल्लाह ने चाहा तो 11 रोज़ के अंदर इंशाअल्लाह आपकी औलाद आपके दरवाज़े पर ज़रूर दस्तक देगी, आपका हाल अहवाल ज़रूर पूछेगी, आपके कदमों में ज़रूर आएगी और अपने गुनाहों की वो माफ़ी आपसे ज़रूर तलब करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।